अ, इस कोर्स में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारा कोर्स का टाइटल है एकेडमिक बौद्ध अध्ययन। और अ, लेखन कला। हाँ, मतलब जो शैक्षणिक बौद्ध धर्म है उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो उसका जो लाभ हमें मिल सकता है, हम ले सकते हैं कि हमारी जो राइटिंग पावर है, जैसे कि शिक्षा से तीनों बातें हमें मिलनी चाहिए। एक तो अंडरस्टैंडिंग जो हम पढ़ते हैं, दूसरा है स्पीच कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, और तीसरा है राइटिंग। ये तीनों लाभ शिक्षा के सबसे बेहतरीन लाभ है। अगर बाबा साहब कहते हैं कि जो शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो दहाड़ने के तीन माध्यम हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग, आप उस शिक्षा को समझते हैं। जब आप किसी प्रकार की भी शिक्षा लेते हैं, फिर वो विज्ञान की हो, कॉमर्स की हो, आर्ट की हो, बुद्धिज़्म की हो, इतिहास की हो, फिलॉसफी हो, बुद्धिज़्म हो, या XYZ कोई भी शिक्षा है दुनिया में, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या पढ़ने के लिए हमें दिया जाता है, या हम एक शिक्षा के रूप में एजुकेशन में जो कुछ भी हम लेते हैं, सीखते हैं, तो उसकी सबसे पहली जो बात है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी उस विषय की। जब समझदारी बढ़ती है किस विषय के बारे में, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है कम्युनिकेशन, उसकी बात करना या उस बात को रखना या एक्सप्रेस करना, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आपको साइंस पता चला है तो आप साइंस को एक्सप्रेस कर सके अपनी वाणी से, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर सोचिए कि अगर बुद्ध कम्युनिकेशन नहीं करते, उन्होंने अंडरस्टैंड तो कर लिया था, सत्य की खोज उन्होंने कर लिया था। अब ये एग्जाम्पल हर इंसान के साथ में लगा के देखिए, अपने लिए भी, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, विद्यार्थी है, हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। आज हम गृहस्थी के जीवन में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में अगर हम देखते हैं, एजुकेशन को अगर हम पहचानते हैं, तो उसका जो पहला पहलू अगर बुद्ध के पास में है या होता, और दूसरा पहलू वो नहीं डेवलप कर पाते, नहीं वो विकसित कर पाते, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, तो क्या आज हमें बुद्ध की शिक्षा पता चलती? बाबा साहब इतने पढ़े लिखने के बाद में अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये कम्युनिकेट तो नहीं करना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर इंसान कम्युनिकेट करता है, लेकिन सत्य को उस तरीके से कम्युनिकेट करना जिस तरह से लोगों में बदलाव आ सकता है। क्योंकि बच्चा भी बोलता है, अज्ञानी भी बोलता है, मूर्ख भी बोलता है, हिंसा करने वाला भी बोलता है। ये बोलना मतलब कोई ऐसी कला नहीं है। जब उसमें ज्ञान नहीं है तो बोलना वो बोलना है। जैसे कि कोई कुत्ता भूखता है तो भूखना भूखना है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इमोशंस को, लेकिन उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं है। कोई अनपढ़ अगर कुछ बात करता है तो उसमें अगर ज्ञान नहीं है और बात कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो बात करना उसका एक नेचुरल स्वभाव है, क्योंकि वो मनुष्य है और उस प्रकार से वो बात करता ही है। लेकिन वो बात करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें उतना बदलाव नहीं होता है। लेकिन जिसको हम विद्वान कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, सत्य कहते हैं, फिर वो बुद्ध का कम्युनिकेशन हो, बाबा साहब का कम्युनिकेशन हो, अगर उनकी आप स्पीचेस देखते हैं तो स्पीचेस को देख के ऐसा मतलब लोग इतने जागरूक हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, या इतनी प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं खुद अपने अस्तित्व को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। और ऐसे हजारों लोग परिवर्तित हुए, और उसी बदलाव में हम भी कहीं ना कहीं आज आ चुके हैं। लेकिन हम आज बाबा साहब के शब्दों को नहीं सुनते हैं। जिस समय हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता ने बाबा साहब को सुनकर बाबा साहब के आंदोलन को, या बाबा साहब के जो सत्यता है, या हमारी गुलामी है, हमारी आज़ादी जो है, या हमारी जो कुछ भी मानवता की जो बातें है, ये बाबा साहब ने बता बता कर, लोग सुन सुन कर बदलते गए। क्योंकि बाबा साहब में वो स्किल थी, वो प्रभाव था,
वो कौशल्य था, वो ज्ञान था, जो सत्य को उस प्रकार से वो लोगों को बताते थे। लेकिन आज बाबा साहब की स्पीच जो है राइटिंग में अवेलेबल है। अभी आप सोचिए कि बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो पूरे विश्व में जितने भी महान लोग होके गए हैं, उन सभी महान लोगों में से सबसे ज्यादा लिखान अगर किसी ने किया है इस आधुनिक जगत में, या अगर हम प्राचीन जगत से होते हुए भी आते हैं, बाबा साहब बुद्ध के बाद में भी जितने नागार्जुन है, असंग है, वसुबंधु है, दिग्नाथ है, जितने भी बौद्ध आचार्य हुए या किसी भी धर्म के आचार्य हुए हैं, इन्होंने इतना साहित्य नहीं लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 5, 10 ग्रंथों तक कोई पहुँच है अगर हम नागार्जुन, असंग, वसुबंधु की बात करते हैं या बुद्ध घोष की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब के जो स्पीचेस और राइटिंग्स जो है, वो 25 ग्रंथों में प्रकाशित है। 100 ग्रंथ के ऊपर बाबा साहब ने ग्रंथों की रचना की है। अगर हम उनके राइटिंग की अगर हम बात करें, एक एक स्पीच देते थे, उनकी हर एक बात लिखित स्वरूप में वो प्रस्तुत रखते थे। तो आप देखिए कि अगर बाबा साहब का अगर लिखान नहीं होता, बाबा के पहले अगर बुद्ध के वाणी का अगर लिखान नहीं किया गया होता, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक के बाद में जो भी बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं, हमारे बौद्ध आचार्यों ने अगर लिखने का अगर प्रयास नहीं किया होता, सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही रुक जाते, तो आज बौद्ध धर्म की जो वास्तविकता जो है कोसों दूर रहती। और जिस प्रकार से कपूर चंद जी ने या शाक्य केतु ने जो मिलिंद प्रश्न की जो बात की है कि विद्वान होना ये बौद्धों की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसलिए विशेषता नहीं है कि बौद्ध जो लोग जब पंडित होते हैं या विद्वान होते हैं वो आचरणशील नहीं होते हैं। अन्य धर्म में ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी वो उस प्रकार की परंपरा भी है और उनको स्वीकार भी किया जाता है, उनकी विद्वत्ता एक तरफ और आचरण एक तरफ। लेकिन जब हम बौद्ध विद्वानों की जब बात करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की बात करते हैं, तो आचरण के साथ में वो विद्वान होते हैं या विद्वान के साथ वो आचरणशील होते हैं। और बाबा साहब ने भी जो बौद्ध धर्म के रास होने का जो कारण बताया है, उसमें से 7 कारणों में से ये भी एक कारण रहा है, जो भिक्षु जो रहे हैं या बौद्ध जो अनुयायी रहे हैं, वो धीरे धीरे विद्वत्ता से कम होते गए, कमजोर होते गए। आचरण तो रहा लेकिन विद्वत नहीं रही। वाद विवाद में हम थोड़े थोड़े पीछे चलते गए। हमारी जो करना शब्दों में, लिखान में, उसको हम धीरे धीरे हमने भी छोड़ा और धीरे धीरे जो जातिवाद के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से जो शिक्षा का पूरा जो हमें हम समाज को वंचित रखा गया, वो भी एक कारण बना, जिसके कारण हम कभी भी ना पढ़ पाए ना लिख पाए। लेकिन वो तो 19वीं 19वीं शताब्दी की बात है। लेकिन हम 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में अगर तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कारण रहा होगा कि हमने आचरण तो किया, लेकिन हमारी जो बुद्धिमत्ता को स्थापित करने की जो हमारी क्षमताएं जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती गई है। भारत के उस हिस्से से लुप्त हुआ जिस हिस्से में बौद्ध धर्म विकसित हुआ था। तो बाबा साहब के इन कारणों का भी अगर हम ध्यान रखते हैं, अगर जिसके कारण वो रास हुआ है वो फिर से रास होने की संभावना है, अगर वो कारण फिर से जीवित होने लगा, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है कि उस कारण को समझे और उस कारण पे कार्य करे। एक बौद्ध उपासक होना, आचरणशील होना बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में विद्वान होना उतना ही जरूरी है जितना हम आचरणशील है। तभी बुद्ध की शिक्षा जो है वो हम टिका सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और सुरक्षित ही नहीं उसको प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी का जो माध्यम जो है, आजकल का माध्यम बुक्स ने ले ली है, मीडिया ने ले ली है, डिजिटल ने ले ली है। अगर डिजिटल फॉर्म में, लिखान फॉर्म में तक सीमित होगी जिन लोगों के साथ में हम बात करते हैं।
जो 10 लोग सुन रहे हैं, 10 लोगों की जगह पर 100 लोग, 1000 लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उस प्रकार का माध्यम हमने इस्तेमाल नहीं किया। फिर वो हमारा लिखान हो, डिजिटल कोई हमारी चैनल हो या डिजिटल कोई फॉर्म हो, अगर उसको हम लर्न नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि हमारी ज़रूरत नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम समय के साथ में पीछे रहेंगे। और जब समय के साथ में पीछे रहता है, वो बौद्ध धर्म टिका नहीं सकता है। बौद्ध धर्म की विशेषता है कि हमेशा वह समय के साथ में रहता है। वर्तमान में जो परिस्थितियां है, वर्तमान में जो कुछ भी समाज है, ज़रूरत है, या जो कुछ भी वातावरण है, फिर वो वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा का हो, कम्युनिकेशन का हो, हर उस माध्यम को पूरी तरह से समझ के अपने धम्म की सुरक्षा के लिए और प्रचार प्रसार के लिए हमेशा बुद्ध की शिक्षा ने पूरे विश्व में अपनी जगह बना ली है। और उस जगह बनाने के लिए हमें विशेषता, जब हम इस परिप्रेक्ष्य में है, जो परिप्रेक्ष्य हम कहते हैं कि हम भारत में है, हम भारतीय लोग हैं, तो भारतीय लोगों की डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि विश्व में जो उनकी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। किसके माध्यम से? वो लिखान के माध्यम से भी आगे जा रहे हैं, उनके डायलॉग्स के माध्यम से भी आगे जा रहे हैं, और आचरण के माध्यम से भी आगे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे कि जो कुछ भी बुद्ध की शिक्षाएं, जो बुद्ध की शिक्षाएं जो हमें भारत के बाहर जो बौद्ध धर्म में हमें दिखाई देती है, वो सभी तरीके से और सभी प्रकार के माध्यम का वो इस्तेमाल करती है। वो सभी प्रकार के माध्यम का इस्तेमाल करती है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें बुद्ध की शिक्षा को समझना है, तो जितना हम मेरा वीडियो बराबर नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है, जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत होगा शायद, नेटवर्क में। वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, वीडियो ऑफ करके करता हूँ मैं, फिर सही रहेगा। स्लाइड तो दिख रही है ना? हाँ, स्लाइड दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो शिक्षा को, एकेडमिक शिक्षा में हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हम सभी बौद्ध हैं और हम कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षा को आचरण करते जा रहे हैं या करते आ रहे हैं, जो जहाँ से भी हमें पढ़ने को मिल रहा है। हमारी विशेषता, अगर हम संघ की बात करें या समाज में भी जो अलग अलग आंदोलन है या जो संघ है, वो कहीं ना कहीं हमें बुद्ध के शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाते हैं, या हम भी कहीं ना कहीं बुद्ध के ऐसे ग्रंथों का भी हम पठन करते हैं जिसके माध्यम से हमें बुद्ध की शिक्षा समझ में आती है या हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम फिर एमए बुद्धिज़्म या जो एकेडमिक बुद्धिज़्म को हम क्यों पढ़ें?
एक नेचुरल जो बौद्ध लोग हैं उनके लिए भी सवाल है, और जो बौद्ध नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ा सवाल है। वो तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो बाकी शिक्षाएं महत्व की है, एमए बुद्धिज़्म अपने अलग अलग फील्ड में करने की, वो तो वैसे भी वो बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे नहीं और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब हम बौद्ध होने सवाल अपने आप को पूछते हैं कि भाई मैं तो बौद्ध हूँ, मुझे बुद्ध की शिक्षा पढ़ने को मिल रही है, अभ्यास करने को मिल रही है, मैं स्वयं भी बुद्ध की शिक्षा से परिचित हो, जो बाबा साहब के माध्यम से जो हमें पढ़ने को कुछ ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमें सिखाया जा रहा है वो बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन फिर भी जब हम दुनिया के साथ में चलना चाहते हैं और दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, अगर आपको दुनिया के साथ में नहीं चलना है और दुनिया को कुछ नहीं देना है तो पर्याप्त है। जहाँ से हमें धर्म मिल रहा है, फिर संघ से हो या हमारे जिस भी मोमेंट से हो, तो फिर हमें एकेडमिक बुद्धिज़्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ तो भी और ज़्यादा समझना है और किसी और को देना भी है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है हमारे जीवन में। एक तो डिग्री, जो भी हमने पढ़ाई करके ली है, अच्छे मार्क्स की डिग्री, और दूसरी नौकरी। दो बातों के लिए हमने पढ़ाई की है और दो बातें हमें मिली है या हम लेने की कोशिश करते हैं, जो शिक्षा का सीधा और सरल अर्थ है। अगर यही अर्थ अगर हम बौद्ध की इस डिग्री से लगाए कि अगर ये डिग्री करने से मुझे कुछ जॉब मिलेगी क्या, जॉब लेने के लिए मुझे ये पढ़ना है क्या, तो यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं तो सभी के पास में अपनी एक आजीविका है, या कोई रिटायर्ड है या कोई रिटायर्ड होने वाला है। तो एक सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि ये जो अभ्यास जो है ये हमें जॉब के लिए नहीं करना है। हाँ, जो स्टूडेंट बहुत ही यंग है और वो जॉब के लिए करना चाहता है तो उसके लिए भी कैरियर है, जैसा कि मैं इस कैरियर में आया हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर है कि बीए बुद्धिज़्म करने से, एमए बुद्धिज़्म करने से और उसमें आगे या अपने खुद के बिजनेस हम निर्माण कर सकते हैं, जिसमें टूरिज़्म है, मेडिटेशन मास्टर है, वेलनेस है, क्योंकि आजकल वेलनेस का बिजनेस इतना हाई टॉप लेवल पे, मेडिटेशन, सॉफ्ट स्किल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ों को इतना कुछ अर्निंग है, सेल्फ अर्निंग मतलब खुद के बिजनेस इसमें सेटअप होते हैं। तो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने से, और इसके बेस पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है आने वाले समय में, यही बिजनेस सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा है कि ये भी बिजनेस से लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब आप उसका असर पे पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा बिजनेस का पैसा इसमें है, सबसे ज़्यादा। सब इकोनॉमी अभी इसी में ही डेवलप हो रही है, टॉप लेवल की इकोनॉमी इसी में ही है, लेकिन हमें पता नहीं कि बुद्धिज़्म से हमें क्या मिल सकता है, और हमारी वो ज़रूरत भी नहीं है जो लोग यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन अगर हम अपने किसी भी बच्चों को या आने वाले कोई जनरेशन को अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि बुद्धिज़्म में पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो वो जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा टूरिज़्म है, और बहुत सारी बेनिफिट्स है बुद्धिज़्म के कोर्स करने से। लोगों का करियर एक डिफरेंट लेवल पे जा सकता है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोर्स बहुत ही बेहतरीन सपोर्टिव कोर्स है। दूसरे इसमें अगर अभ्यास करने से अच्छा है कि वो बुद्धिज़्म से वो अपनी स्टडी करे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, उसका माइंड अच्छा हो, उसका थॉट्स अच्छा हो, उसके वैल्यूज अच्छे हो, और सबसे बेहतरीन आईएएस स्टडीज़ के लिए और कंपटीशन के लिए इसी कोर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये कोर्स करने से अपने उस स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल सकता है। अभी हम हमारी तरफ आते हैं कि जैसे कि हमें डिग्री अगर लेनी है तो हमारी वो ज़रूरत नहीं है जो ज़रूरत डिग्री से फुलफिल होती है, जिसे हम जॉब कहते हैं। अभी हमारी ज़रूरत ये है कोर्स से कि हम बुद्धिज़्म के कंटेंट जो है, बुद्धिज़्म का जो नॉलेज है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एजुकेशन 3 एस्पेक्ट से हमें मोटिवेट करता है या हमें मदद करता है। एक तो अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा राइटिंग।
अगर हमने देखा है कि जब हम कुछ ऐसे राइट करते, लेटर राइट करते, तो हमें बहुत कुछ कठिन जाता है ऐसे लिखना, राइट करना, क्योंकि वो स्किल को हम डेवलप नहीं करते हैं। हमारी हमेशा वो स्किल वीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ना कोई कवि है ना ऑथर है, होती नहीं है। हमें लगता है कि वो तो ऑथर का काम है, उसका काम है, उसका काम है, कि भाई वो तो नॉलेज वाले का काम है। अगर आपके पास नॉलेज है तो लिखने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं कि मेरे पास नॉलेज भी है और मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। आपके पास नॉलेज भी है और बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास में वो सिस्टम नहीं है, आपके पास में वो टेक्निक नहीं है। और वो टेक्निक नहीं सीखने के कारण, वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाने के कारण, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके धम्म की, आपके अभ्यास की, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और एक्सप्रेस नहीं करने से ना आपको पूरा बेनिफिट मिलता है, ना औरों को बेनिफिट मिलता है। जब हम बाबा साहब के वचनों में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है, तो प्रचार प्रसार करने की जो डिफरेंस टूल्स है उसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और हमें इंडिविजुअल डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जितने अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअली वो सीखना पड़ेगा। और जब 10 लोग मिलकर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो चीज़ होना बहुत सरल हो जाएगा और वो चीज़ बहुत बेहतरीन होगी, जो अकेले से नहीं हो पाती है। लेकिन प्रयास तो हर एक इंडिविजुअल को कर। तो शिक्षा या ये अभ्यास करने से हम इंडिविजुअली जो है काफ़ी क्लियर हो सकते हैं, काफ़ी हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम आचरण कर रहे हैं, जो हमारे पास है। अभी हम आते हैं कि अभ्यास हमें कहाँ पे करना है और कैसे करना है, और मिनिमम हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। और पिछले में जो कुछ हमारे पुराने मित्र है, कपूर चंद जी है और शाक्य केतु जी है, उन्होंने पंकज जी है, उन्होंने जो एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम इतनी ईजी है कि आप आराम से एग्ज़ाम दे के आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटो जो है एग्ज़ाम पास करके सर्टिफिकेट लेने का नहीं है। हमारा मोटो है कि अब के लिए जो हम स्टडी करेंगे और समझेंगे, जितना हम समझेंगे ये हमारा मोटो है। और दूसरा सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि उसको स्पीच में, कम्युनिकेशन में और राइटिंग में उसको एक्सप्रेस करना है हमारा मोटो। अभी जहाँ पे हम पढ़ने के लिए एडमिशन लेने वाले हैं वो चीज़ हमें सिखाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का एक ही रूल है कि आप एडमिशन लो और सेल्फ स्टडी करके आप एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेट लो। उनका दूसरा कोई मोटो नहीं है, और इसके माध्यम से उनको अर्निंग हो जाता है, और उसके माध्यम से हमें थोड़ा बुद्धिज्म का नॉलेज हो सकता है या हो जाता है। इतना ही उनका मोटो है। लेकिन मैं जो बीच में आपके साथ में इसलिए हूँ क्योंकि अगर आपको सही में पढ़ने की चाहत है और उस पढ़ने से क्या हो सकता है और हम मिलके क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके बीच में हूँ। अन्यथा आप आपकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं जो बाकी भी स्टूडेंट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ में हो या हम मिलके अगर कुछ कर रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ हमें एक सिस्टमेटिक अपने लिए और औरों के लिए हम क्या कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते, और पढ़ने के बाद जो हमारी स्किल डेवलप होगी या स्किल से जो कुछ भी हम एक अपने आप को डेवलप करेंगे, भले 5 लोग हो या 10 लोग हो, तो उससे एक बेहतरीन हम कंटेंट के माध्यम से एक अपनी बुक निकाल सकते हैं। और एक बुक निकलना मतलब 1000 बुक निकलने जैसा है, क्योंकि एक बार हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मिलके करने का, तो आप खुद अपने आप भी बुक पब्लिश कर सकते हैं, खुद का बुक पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब मिलके हम करते हैं तो इंडिविजुअल करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर छोटी छोटी बुक भी अगर हम साल में एक बार 1 या 2 बुक भी निकालें अलग अलग सब्जेक्ट पे, कि जो लोगों के लिए हमारे अनुभव के माध्यम से, हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से जब हम लोगों को बताएंगे कि बुद्धिज़्म का ये प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, तो लोग उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए भूखे पड़े हैं। हमें लगता है कि लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं पढ़ते, कि लोगों के पास उस प्रकार का साहित्य ही नहीं जाता है।
घूम फिर के बाबा साहब और एक दो ऑथर के ही साहित्य जाते, लेकिन बाबा साहब के धर्म को और अच्छी तरह से समझाने वाला जो कोई लिख कर बताने वाला ऐसा कोई भी ऑथर हमें नया दिखाई नहीं देता है। अगर आप या हम अपने आप को आचरणशील समझ रहे हैं कि हम बाकी लोगों से अच्छे हैं, और जब हमारे पास में इस प्रकार की एक डिग्री रहेगी जो हमें एक ऑथेंटिक एक प्रूव करेगी कि भाई हम उस स्टडी के माध्यम से कुछ सोच के समझ के या आचरण से जो लिख रहे हैं, तो उस लिखान की जो वैल्यू जो है वो अन्य ऑथर से 100% ज़्यादा अच्छी रहेगी, और उससे जो मैसेज कन्वे होगा वो सही में लोगों को मदद करेगा उनके अज्ञान को या धम्म के संपर्क में आने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी किताबें बहुत बड़ा काम करती है। आप सोचिए कि बाबा साहब को बुद्धचरित छोटी सी किताब है, 40-45 पेज की किताब होगी या उससे भी कम, लेकिन उस एक किताब ने कितनी बड़ी क्रांति कर दी एक इंसान में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी किताब हमारी किताब लिखी हुई लोगों में कुछ बदलाव नहीं लाएगी। जो बदलाव ला रही है, जो लाने की संभावना है, वो सिर्फ ज्ञान और किताबें ही है। लेकिन उसको लिखकर प्रिजर्व करके लोगों के संपर्क में लाना या लोगों के पढ़ने में लाना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर हम पढ़े लिखे इंसान अगर इतना नहीं कर सके तो फिर हम समाज के लिए और धर्म के लिए क्या कर पाएंगे। और इसलिए हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, जो हमें एक अच्छी ऑफर जो यूनिवर्सिटी जो है सुभारती ग्रेटर मेरिट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से 2 साल का डिस्टेंस एजुकेशन जो कोर्स है पूरी तरह से यूजीसी अप्रूवल है। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स का बाकी रेगुलर कोर्स जैसा वैल्यू नहीं, उसका सेम वैल्यू है जिस प्रकार से हम रेगुलर कोई भी कोर्स करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए ही बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम की जो जॉब करने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास में समय कम है, जिन्होंने पहली पढ़ाई की बाद में छोड़ दी है, उन सभी लोगों को पढ़ने के लिए ही ये डिस्टेंस एजुकेशन एक गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है। और उसका बेनिफिट किसी भी उम्र वाले को किसी भी जगह से जो भी पढ़ाई करना चाहता है जिस भी विषय में, उस विषय में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और ये हमारे लिए एज ए बुद्धिस्ट अगर बुद्धिज़्म का कोर्स वो हमारे लिए क्रिएट किए हैं इस प्रकार से, जो बहुत और स्पेशली बुद्धिस्ट लोग ही इसको पढ़ते हैं, बाकी नॉन बुद्धिस्ट लोग क्यों पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी तो उनका वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि उस प्रकार से उसका यूटिलाइज करें। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में दोनों बेस है कि एक तो हम बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट होने के नाते ऐसे कोर्स अगर हम एडमिशन नहीं लेंगे तो ऐसे कोर्स चलने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हम ही बोलते हैं कि बुद्धिज़्म का एक भी कोर्स कहीं पे भी नहीं चलता है। अभी जिस यूनिवर्सिटी से मैं बुद्धिज़्म का कोर्स किया अहमदाबाद में, वो तब तक चला जब तक उसको स्टूडेंट मिले, और हमारी बैच लास्ट बैच थे, उसके बाद में एक भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिया। अभी एडमिशन ही नहीं लेगा तो कोई डिपार्टमेंट उस कोर्स को कैसे क्यों चलाएगा, और बाद में हम ही गाली देते हैं कि बुद्धिज़्म के कोर्स बंद कर देते हैं गवर्नमेंट। भाई बुद्धिज़्म का कोर्स बंद इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पढ़ने के लिए रुचि नहीं रखते, टाइम ही नहीं निकालते हैं। हाँ, तो कोर्स कैसे चलेंगे फिर, ये कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो। अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी अगर उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं रख रही है, हाँ, उसको लग ही नहीं रहा है कि भाई मैंने पढ़ना चाहिए, हाँ, तो ऐसे कोर्सेज चलने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो अगर इससे कोर्सेज को अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमने पढ़ाई का जो हमारा जुनून है ये बुद्धिज़्म के कोर्स के साथ में अगर हम आगे लेके आते हैं तो इसका एडमिशन बहुत ही सिंपल है। किसी भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। पहली बात, आप आर्ट का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो। दूसरा है मीडियम इंग्लिश है, साथ में हिंदी में भी आप इसको क्वेश्चन पेपर को आप दे सकते हैं। तीसरा है कि एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होती है, 2 सेमेस्टर एक साल में होते हैं, एक सेमेस्टर 6-6 महीने के बाद में होता है, और एग्ज़ाम बहुत ही सीधी और सरल होती है। 50 मार्क का MCQ क्वेश्चन होता है, और 50 या 40 कितना 30 मार्क का है ना,
30 मार्क का 5-5 मार्क का क्वेश्चन होता है और वो भी लिख के अपलोड करना होता है। कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन नहीं आपके एग्ज़ाम का। सिर्फ आपको टेंशन इतना ही लेना है कि मुझे पढ़ना है और समझना है। एग्ज़ाम का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हमारे पुराने मित्र हैं, वो थोड़ा बाद में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि एग्ज़ाम किस प्रकार से ईजी और सरल होती है। अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया कुछ मित्र का, और अभी सेकंड सेमेस्टर जुलाई में स्टार्ट होगा। तो जो नए अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम उनके साथ में होगी। उनकी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, उनकी सेकंड सेमेस्टर की होगी। तो अभी भी एडमिशन की प्रोसेस अकॉर्डिंग जैसे हर साल में शुरू रहती है, तो इस साल में भी इसकी एडमिशन चल रही है। तो इस एडमिशन के जो मैंने क्वालिफ़िकेशन बताया बहुत ही सिंपल है, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स है, 80 मार्क का आपका पेपर रहता है, जिसमें मैंने बताया है कि 50 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस रहते हैं और 30 मार्क के आपके 5-5 मार्क के क्वेश्चंस के आंसर लिख के आपको अपलोड करना होता है, और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। आप इस प्रकार से 100 मार्क का पूरा आपका पेपर होता है। और इसकी फ़ीस जो है एक साल में 20,000 की इसकी आपकी कोर्स फीस है। जो कोर्स फी 16,500 यूनिवर्सिटी में जाती है, कुछ जो 3,500 जो है वो मैं मेरे पास में रखता हूँ, ताकि ये जो इस प्रकार के जो कोर्स है मैं आपके लिए फ्री में दे सकूँ। और इसका जो आपको ID पासवर्ड मिलता है जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट में आपकी जो 10, 12 और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, और प्रोविजनल क्या बोलते हैं उसको, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट फ़ोटो, ये सभी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको मेरी तरफ भेजनी है। बाद में मैं उनको डॉक्यूमेंट्स भेज के वेरीफाई करके आपकी एडमिशन कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से जो भी नए कोर्स या इस साल के इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो बात मैंने अभी की है, इसमें अगर किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये उसका संक्षिप्त में आपको सिलेबस बता देता हूँ, ताकि फर्स्ट ईयर में आपकी पढ़ाई का क्या स्टडी रहेगा, कौन से कोर्स रहेंगे। बहुत ही अच्छा कोर्स है। पहले फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, लिटरेचर है, और एक अभिधम्म का टेक्स्ट है। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, और बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर और अभिधम्मा। ये चार कोर्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। इसका मैं सेमेस्टर वाइज जो कंटेंट है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप उसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और सेकंड ईयर का इसी के सेकंड पार्ट में रहेगा। सेकंड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, सेकंड फिलॉसफी बुद्धिज़्म फिलॉसफी, फिर पाली लिटरेचर के जगह संस्कृत लिटरेचर रहेगा। अभिधम्म का सेकंड पार्ट रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पार्ट और सेकंड ईयर में सेकंड पार्ट, उसका जो एडवांस जो टीचिंग रहेगा। तो सर इसमें हमें कुछ कंटेंट मिलेगा क्या? हाँ, मैं भेजता हूँ ये आपको सिलेबस। ठीक, बुक वगैरह मिलेंगी? हाँ, उसमें जो उनका डेवलप किया हुआ, जो आप जैसे आपको ID पासवर्ड देंगे यूनिवर्सिटी में, तो उस वेबसाइट में जाके आपको टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा? हाँ, ऑनलाइन नहीं, मतलब उसमें आपको बुक मिलेगा, उसमें बुक मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी? हाँ, सॉफ्ट कॉपी। और जिस कोर्स की नहीं मिलेगी उस कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स दूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में भी, हाँ, इस यूनिवर्सिटी का भी ये जो कोर्स जो है, ये भी बहुत ही अभी लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, तो सभी उनके पास में कोर्स कंटेंट पूरा डेवलप नहीं हुआ है। किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई का जो भी सिलेबस है हम थोड़ा आपके साथ में मिलकर कवर कर लेंगे। तो आपका एग्ज़ाम का टेंशन नहीं रखना है, खास स्पेशली इसको लेकर। और दूसरा है कि आपको ये पढ़ाई क्यों करनी है। अगर इसमें अगर आप क्लियर है और आपका
जो डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन पास आउट है और आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं, ताकि आपकी एडमिशन के लिए आप थोड़ा कमिटेड हो सकते हैं। जो नए लोग, स्पेशली पुष्पाताई है, रवि है, किशोर जी है और बाकी जो भी विनय है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस जो हमारे पहले के जो मित्र है कपूर चंद जी, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए एग्ज़ाम का थोड़ा, ताकि थोड़ा बाकी मित्रों को पता चले। स्टडी सामान्य रूप से ही करनी है, स्टडी का कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्टडी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए करनी है, एग्जाम देने के लिए स्टडी नहीं करनी है। आप अपनी जानकारी बढ़ा लेंगे तो एग्जाम में अपने आप ही आसानी हो जाएगी और बहुत ही आसान है। हम लोगों को तो पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम बहुत आसानी से हो गया और सभी लोग मिलजुल करके दे लेते हैं। आंसर भी एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एग्जाम के समय में ऐसा लगता है जैसे सभी लोग हम लोग एक साथ बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। कुछ हमें आता है, कुछ अगले को आता है, कुछ और किसी को आता है, जो किसी को नहीं आता है वो सर को आता है, वो क्लियर कर देते हैं। तो एग्जाम का तो कोई टेंशन ही नहीं, बस अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो इस तरह से मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि इस कोर्स को करें। मैं तो बहुत ही इच्छुक था और लेकिन मुझे कहीं कोई इस तरह का माध्यम नहीं मिल रहा था। अचानक सर की तरफ से इस तरह का ऑफर आया तो मैंने तुरंत उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ रहे हैं। गुड। और पंकज जी, आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं? आ रही हाँ। सर जो समझाते हैं उसके वो चीजें समझ आ सुनने पर ही काम पास है। अगर जितना वीडियो है, यदि एक वीडियो हम लोग ध्यान से सुन लें तो मुझे लगता है कि आप मैंने एग्जाम जो है वो टफ होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पर हो। और उस विषय के ऊपर तो सब इतना गंभीर चर्चा करते हैं, उतना तो आता भी नहीं है एग्जाम। सर बहुत गंभीर चर्चा करते हैं और एग्जाम के पहले सर बहुत क्लास देते हैं, बहुत सर विनम्र करते हैं हम लोग मैं बहुत लकी हूँ जो सर देता है। सर जगह गुरु मुझे काफी और मुझे इच्छा थी इस तरह से मैं भारतीय दर्शन को जानूं, क्योंकि बचपन से तो हम लोग आत्मा के बारे में जानते ही आए, एक आत्मिक दर्शन, लेकिन ये अनात्म दर्शन क्या है जिसमें आत्मा नहीं है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। वो भी तो भारतीय संस्कृति एक हिस्सा है और बहुत बड़ा फिलॉसफी है। एक ऐसा दर्शन है जिस पर 13 यूनिवर्सिटी कामयाब हुए। विश्व में कोई गया सिद्धांत तो बुद्ध का सिद्धांत भी गया विश्व में, वो क्या सिद्धांत गया ये मुझे भी बहुत ही जानने का चीज है। ये तो मुझे लगता है हर एक इंडियन को जानना चाहिए क्या कि वो क्या ऐसा बोले जो अपना विश्व एक्सेप्ट कर लिया, कोई कुछ बोल देगा आप ऐसा तो बात नहीं। 13 कंट्री जो उनका सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हर एक इंडियन को उनका ये सिद्धांत जानना चाहिए। और सर इतना इलाबोरेट समझाते हैं, मैं तो बहुत सारे हो गया और मुझे लगता है एग्जाम तो ऐसे ही हो जाएगा। एग्जाम के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर जो सिस्टम पर सर चल रहे हैं, जब तक इस भारत के ही लोग यदि बुद्धिज्म के बारे में नहीं जानते तो बहुत शर्म की बात है। और इस देश का कल्चर, इस देश माटी का बेटा
बिल्कुल सही है। विदेशी लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, कोई स्कॉलर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें स्कॉलर बनना ज़रूरी है, आपकी बात बिल्कुल सहमत है, और धीरे धीरे करने से ही हम बन सकते हैं। और बुद्ध का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग है, सही है। ज्ञान मार्ग है। तो और भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किए तो पहले से उनके मन में कंफ्यूजन था कि ज्ञान मार्ग हम किसको समझाएं, ये तो बहुत टफ है। अगर तो टफ मतलब क्या है, जैसे आपने भी सर बताया कि सब जो प्रकृति के स्वरूप है थोड़ा ये है, कठिन है, लेकिन वो असंभव नहीं। बिल्कुल और सही में अभी हम पिता का स्वरूप थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं, लेकिन वो समझने के बाद बिल्कुल बिल्कुल, सूक्ष्म और बहुत अध्ययन करने से, चिंतन करने से समझ में आ जाता है। चिंतन अध्ययन करने से नहीं होगा, उस पर बहुत चिंतन करना पड़ता है, उसको बहुत डीप में जाना पड़ता है, और इसके लिए ज्ञान मार्ग भी एक रास्ता है, भक्ति से नहीं जाने। बिल्कुल बिल्कुल, सही सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ, अभी बताइए, नए जो एडमिशन के लिए जो सोच रहे हैं उनके मन में अगर कुछ डाउट है या कुछ शंका है या कुछ अविश्वास है कि भाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या कुछ भी समय की समस्या है या समझने की समस्या है या कुछ आर्थिक समस्या है, जो भी बात है आप खुल के करिए, ताकि एक दो दिन में जो भी परिस्थिति है एडमिशन के लिए हम उनसे बात कर सकें, इंडिविजुअली बात करें। किशोर जी, क्या लग रहा है आपको? आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए और जोर से दबाइए। आवाज प्रेस करिए आपके। हाँ, हेलो। हाँ ठीक है, ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही, हाँ ठीक। सर, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि मैं तो एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ, और आपके सानिध्य से मुझे कोई भी वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो आप बाधा से पार कर देंगे। बिल्कुल, तो आई एम फ्री ऑफ, क्योंकि बुद्धिज्म हमेशा डर को दूर भगाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं फ्री हूँ सर, मुझे कोई ठीक है, ठीक है। तो फिर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, ओके सर। उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो, आवाज आ रही सर? है, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है, मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि आपके साथ जैसे मैं इसको पार करूंगा, और कम्युनिकेशन जो मेरा वीक पॉइंट है और चिंतन, और तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप हमें परफेक्ट मतलब बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। ठीक है, तो एक दो दिन में डॉक्यूमेंट्स का मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप जल्दी आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं डॉक्यूमेंट भेज देंगे सर, और हाँ, आपको ईमेल, पैसा भेज हाँ जी, हाँ जी, नहीं पैसा बाद में भेजिए, पहले डॉक्यूमेंट देख के हम वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, जैसा वहाँ से वेरीफाई होके आता है कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा परफेक्ट है, बाद में फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ पुष्पा जी बोलिए। कॉपी भेजेंगे, सॉफ्ट कॉपी भेजें सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सॉफ्ट कॉपी। हेलो सर? हाँ सॉफ्ट कॉपी भेजें। ओके, स्कैन करके हाँ स्कैन, पीडीएफ करके। ओके, थैंक यू। ताकि सब ये सब समझ में आ जाए, जो सिलेबस सिलेबस। हाँ मैं भेज देता हूँ पंकज, शेयर कर। हाँ बोलिए पुष्पा जी। सर फर्स्ट तो कपूर जी और पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एग्जाम्स की जो टेंशन है वो उन्होंने खत्म कर दी है, तो अच्छा उन्होंने बताया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आपको? हाँ, एडमिशन जैसा कि डॉक्यूमेंट्स 10 से लेके आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए जी। और उसका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है ना, होता है, वो सनद होती है। हाँ हाँ हाँ, उसका कॉपी चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर, ठीक है, डिजिटल, मतलब उसका स्कैन करके इतना डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेज दीजिए। अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डिमांड करूँगा, तो उसमें वहाँ पे जाके वो लोग उसमें फीडअप कर देंगे फॉर्म में। तो जैसा वो फीडअप हो जाता है, ओके हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे। तो पेमेंट मुझे करना है, फिर मैं एक साथ में उनको पेमेंट कर दूँगा। ठीक है सर।
बस ठीक यही जानना चाह रही थी मैं। थैंक यू। ठीक। ओके ओके ओके। और किरणबीर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सिंह साहब, चलिए ठीक है। नामदेव जी जो बाद में जुड़े हैं, आपके एडमिशन को लेके कुछ है आपका इंटरेस्ट? जो सर मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मैं बाद में जुड़ा इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। आपका ग्रेजुएशन हुआ है नामदेव जी? किस में हुआ है? किस में? ग्रेजुएशन बीए हुआ है, बाद में पीजी हुआ है मराठी। ठीक है, बीए हुआ है तो इनफ है। ठीक है, बीए चाहिए हमें किसी भी इसमें, बीए बीकॉम और बीएससी। ठीक है, अगर आपका बीए हुआ है तो ये जहाँ पे एडमिशन हम ले रहे हैं उसका नाम है सुभारती यूनिवर्सिटी मीरठ। ठीक है, वहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन में 2 साल का बुद्धिज्म का कोर्स चलता है। ठीक है, हमारे बीच में जो कपूर चंद जी है, पंकज जी, उन्होंने एडमिशन पिछले बार लिए थे, उनका एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो गया है। तो ये जो कोर्स जो है 2 साल में आपका 4 सेमेस्टर होगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। जिसका सिलेबस मैं आपके हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगा। उसमें एक हिस्ट्री का पेपर रहेगा, एक फिलॉसफी का, एक लिटरेचर का और एक अभिधम्म का। ठीक है, तो कुछ लिटरेचर वहाँ से आपको डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट में। ठीक है, हाँ, उसमें जाके हमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड करना है सब्जेक्ट का, आप कर सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होगी, आपके बैठ के एग्ज़ाम देनी है जहाँ से आप स्टे करते हैं, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत इजी है, 50 मार्क का MCQ होता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और 30 मार्क का 5-5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कागज़ पे लिख के वाइट पेपर पे उसको आपको अपलोड करना होता है। 3 घंटा होता है, 3 घंटे के अंदर आप पूरे दिन में जो डेट रहता है, दिन में कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं पूरे दिन में। ठीक है, और उसका पहले के पेपर का कुछ सैंपल है। आप कपूर चंद जी, आपके पास में पिछले पेपर का कुछ होगा ना, फोटोग्राफ्स वगैरह डाउनलोड किया हुआ? हाँ, तो वो आप अपने वाले ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा एकेडमी के। ठीक है, तो जो नए मित्र हैं उनको एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न भी पता चल जाएगा। और दूसरा है कि एग्ज़ाम अगर आपको ज़्यादा टफ जाते हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट भी ले सकते हैं, हम भी आपको मदद कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, तो मतलब आपके एग्ज़ाम का फेयर पूरी तरह से निकल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए या फेल हो गए। ठीक है, दूसरी बात जो है, हम पढ़ाई इसलिए करवा रहे हैं कि हमें बुद्धिज़्म को पहली बात तो समझना है। ठीक है, समझ के हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाना है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है अपने धम्म के अंडरस्टैंडिंग को। और तीसरी जो बात है, हमें लिखना सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, कम से कम एक आर्टिकल लिख सके, एक चैप्टर लिख सके और एक बुक लिख सके, ये हमारे 3 कंसेप्ट है। ठीक है, शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया जाए। अभी कल परसों 2 दिन में आपको जो बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ। 3 दिन का हमारा वर्कशॉप है। आज सिर्फ मैंने एडमिशन को लेके बात की है कि हम बुद्धिज़्म को एकेडमिक लेवल पे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बुद्धिस्ट है, कहीं ना कहीं हम अभ्यास कर रहे हैं किसी के माध्यम से या किताबों के माध्यम से। लेकिन ये जो एकेडमिक बुद्धिज़्म को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा? एक तो हमें वो रिकग्नाइजेशन मिलेगा कि आप जो लिखोगे और बोलोगे ऑथेंटिक है, सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक जो है ना उसको ऑथेंटिसिटी चाहिए। आप बुद्धिस्ट हो इतना इनफ नहीं है। ठीक है, ये तो सभी बुद्धिस्ट लोग लिख के अपने बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास में एक ऑथेंटिसिटी रहती है कि भाई आप उस कोर्स में, उस सब्जेक्ट में कुछ तो भी आप पारंगत हो, तो आपका लिखना, बोलना और किसी को एक्सेप्ट करना एक कंटिन्यू प्रोसेस बन जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हमें वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि हम आचरणशील होने से ही बुद्धिज़्म को हम सुरक्षा नहीं कर सकते। आचरणशील होने के साथ में हमें पारंगत होना है, विद्वान भी होना है, तब जाके बुद्धिज़्म को हम सुरक्षित कर सकते हैं साहित्य के माध्यम से, और उसको हम जाने के बाद में भी वो प्रमोट हो सकता है। अगर हम जीवित नहीं भी रहेंगे, आज बाबा साहब हमारे बीच में जीवित नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके साहित्य के माध्यम से आज भी प्रमोट हो रहे हैं कि बाबा साहब क्या है, बाबा साहब ने क्या बोला है, बाबा साहब ने क्या लिखा है।
अगर उन्होंने लिखा ही नहीं होता या कम लिखा होता तो उनकी हर बात तो हमें समझ में नहीं आती ना क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस है, हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे को हम समझें और एक ऐसा हमारा 5 या 10 लोगों का ऐसा भी ग्रुप बन जाए कि ये ग्रुप धीरे धीरे हम बाकी लोगों को भी मदद कर सके कि भाई आप भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब के वजह से हमारे समाज में शिक्षा की इतनी बड़ी प्रेरणा है, लेकिन उस शिक्षा का हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ें के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो डिग्री, दूसरी नौकरी, बस। तीसरा कोई भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उससे आगे आते हुए कोई भी हमें ऑथर है या कोई कवि है या कोई मोटिवेटर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये तो लैकिंग है। लैकिंग क्या है? हमने अपनी शिक्षा को ब्लॉक किया है। लैकिंग नहीं है, हमारे पास में बहुत बड़ी ऊर्जा है। जितने भी लोग जॉब कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके पास में समय भी है, पैसा भी है और बुद्धिस्ट भी है। हम नॉन बुद्धिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिनके पास में धन है, जिसके पास में शिक्षा है, मोटिवेशन है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उसको उस प्रकार से बाहर कैसे लाना है उसका माध्यम नहीं मिल रहा है। तो ये एकेडमिक एजुकेशन क्या एक माध्यम है कि उसके माध्यम से आप आपके नॉलेज को, बुद्धिज्म को लोगों के बीच में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही बात। लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन हम उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स के माध्यम से ये चीज़ हम करना चाहते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसके एडमिशन के लिए ज़रूरी है। 10, 12 और ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट है, आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, आपका फ़ोटो है और सिग्नेचर है। इतने मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप मेरी ईमेल पे आप शेयर करिए और मैं आगे भेज के जो भी एडमिशन की प्रोसेस में कल या परसों से शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी रहेगी? लैंग्वेज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, आपको जो इजी रहेगी, मराठी छोड़ के। अच्छा। और फीस कितनी रहेगी? फीस उसकी 20,000 है 1 साल की, मतलब 40,000 में हमारा पूरा पीजी हो जाएगा 2 साल। अच्छा, और पेमेंट में मोड कैसा रहेगा? पेमेंट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है। अच्छा, 1 साल का पेमेंट एक बार? हाँ, एक सेमेस्टर का नहीं है, 1 साल का पेमेंट करना है, उसमें दोनों सेमेस्टर कवर हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। और इसका यानी ये कब तक है, यानी एडमिशन चल रहा है आज की 1 तारीख है, 5-10 तारीख तक आप उसको एडमिशन करा सकते हैं, 5 से 10 तारीख के बीच में। अच्छा, ये यानी जून तक के? हाँ, क्योंकि जुलाई में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ। और उसका सिलेबस वगैरह? सिलेबस मैं आपको, आप ग्रुप में है क्या, इस एकेडमिक ग्रुप में आप आए हैं, ज्वाइन किए हैं? हाँ, तो मैं उसमें सिलेबस शेयर कर दूंगा और कुछ पेपर्स पिछले साल के जो लोगों ने दिए हैं उसका भी वो डॉक्यूमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल भी अभी से मिल जाएगा, जो पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं उसका मटेरियल्स, ठीक है। और स्टडी मटेरियल? हाँ, दोनों भी डाल देंगे। कपूर चंद आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो डाल दीजिए। तो मैं ये एडमिशन कर लूँगा। बिल्कुल ठीक है। आप तैयार हो गए, किशोर जी तैयार हो गए, पुष्पा ताई जी तैयार हो गए, ठीक है। तो 1-2 दिन में आप डॉक्यूमेंट्स ईमेल में मुझे भेज दीजिए, मैं यहाँ से फिर उनको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी दी है क्या? हाँ, मैं दे देता हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैं ईमेल आई में डाल देता हूँ, ठीक है। आपके स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट्स किस ईमेल में भेज रहे, ठीक है। मुझे लगता है कि समय हो गया है और कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कल हम सुबह का मेडिटेशन रहेगा हमारा जो 6:30 का, और उसके बाद में 10:30 को हम 1 घंटे के लिए मिलेंगे शुरुआत में। 10:30 को टाइम है आप लोगों के पास? तो 10:30 को हम जब मिलेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजल है या नेक्स्ट जो हमारा कंटिन्यूशन पॉइंट है वो है कि हमने लेखन क्यों करना चाहिए, राइटिंग कैसे करनी चाहिए, राइटिंग में क्या क्या बातें हमें समझनी है, उसका शॉर्ट कुछ कंटेंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ऐसा समझिए कि बस आपको ABC सिखाया जा रहा है और आप सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ,
कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी एक्सपर्ट है अपने कम से कम लिखने में, समझने में, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना? तो कल हम ट्राई करते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। जय हिंद होता है, सभी लोगों को जय हिंद।